वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। दिस इज संदीप जांगड़ा। एचएसएससी सीईटी ग्रुप 6 जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए है, उसकी हमने 4 यूनिट डिस्कस कर ली हैं। एक रिवीजन के तौर पे सीरीज़ है ये। आज उसकी जो 5th यूनिट कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर का मीनिंग देखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। ए कंप्यूटर इज़ ए मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस आउटपुट्स। कंप्यूटर क्या होता है कि परफॉर्म करता है किन चीज़ों को, प्रोसेस, कैलकुलेशन और ऑपरेशन और इंस्ट्रक्शन। और ये इंस्ट्रक्शन को देता कौन है, या तो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सेस डाटा इनपुट। इसके पास योग्यता होती है कि डाटा इनपुट को एक्सेस कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो आउटपुट डिवाइस पे शो करता है। फुल फॉर्म की बात करें अगर कंप्यूटर की, तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली या पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। की कॉमन ऑपरेटिंग मशीन होती है ये, और ख़ास करके यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजिकल और एजुकेशनल रिसर्च के लिए। चलिए नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज। 1837 ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर। 1837 में उन्होंने ना पहला फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था। उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। समय बीतता गया, ओवर टाइम कंप्यूटर बिकम पावरफुल इन परफॉर्मेंस एंड स्मॉल इन साइज। धीरे धीरे जो कंप्यूटर की क्षमता है ना, वो बढ़ती गई परफॉर्मेंस में, और उसका साइज़ जो है, पहला का जो शुरुआत में जो कंप्यूटर था ना, वो बहुत बड़ा था, और उसके बाद उसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता गया। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। देखो, सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम ना तो टच कर सकते, ठीक है, मतलब कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर वो चीज़ें होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जानकारियों का या इंस्ट्रक्शन का समूह है, और प्रोग्राम्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क अकॉर्डिंगली। मतलब जानकारियों का समूह है जिसके आधार पे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। 2 तरह के एक सॉफ्टवेयर मेनली होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ में जो कम्युनिकेशन है ना, उसको एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। सो डैट द यूज़र कैन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, ताकि जो यूज़र होते हैं ना, वो कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर टू ऑपरेट करेक्टली। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज़रूरी होते हैं कंप्यूटर के लिए, ताकि कंप्यूटर जो है सही तरीके से ऑपरेट हो सके। दे प्रोवाइड एन इंटरफेस टू रन एडिशनल थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स और यूटिलिटी टूल्स। कुछ उपयोगी टूल्स या थर्ड पार्टी प्रोग्राम्स को इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो रन हो सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर आर टिपिकल एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है एक तरह से। ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। फिर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। किसी खास कार्य को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। जैसे ऑनलाइन सर्फिंग है, सेटिंग द अलार्म, लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग वीडियो, फोटो डिज़ाइनिंग, एडिटिंग। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मोस्टली रन्स इन द फ्रंट एंड अलाउज एंड यूज़र टू वर्क इन। सॉफ्टवेयर ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है कि यूज़र्स को ना अब मतलब इन सभी चीज़ों में एक्सेस ग्रांट करता है, एक्सेस प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एंड वर्ड प्रोसेसर आर द एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका वेब ब्राउज़र है जिसमें आप जैसे किसी भी वेब ब्राउज़र में आप चीज़ें सर्च करते हो, वो फोटोशॉप हो गया, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या किसी खास टास्क के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं बात हार्डवेयर। हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं। फिजिकल पार्ट्स अटैच टू कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ में अटैच होता है। डेट फॉर्म में होल कंप्यूटर, जो पूरे कंप्यूटर का निर्माण करता है एक तरह से, आर कॉल्ड हार्डवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। अलग अलग तरीके के हो सकते हैं भैया, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। जो हार्डवेयर का ढांचा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सब मोस्ट कॉमन हार्डवेयर जो होते हैं आपके माउस, ठीक है, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे आपके हार्डवेयर हैं। दीज आर द पार्ट्स डैट कैन बी सीन एंड टच बाय ह्यूमंस। जो मनुष्य के द्वारा ना टच किए जा सकते हैं और देखे जा सकते हैं, ये हार्डवेयर होते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट्स कंप्यूटर में कौन कौन से, जैसे एक इनपुट यूनिट्स और डिवाइस आर यूज टू इनपुट डाटा। कंप्यूटर के अंदर डाटा आपको इंसर्ट करना, कंप्यूटर के अंदर आपको डाटा डालना है, तो वो आप किसके माध्यम से डालोगे, इनपुट यूनिट और इंस्ट्रक्शन या फिर कोई जानकारी। सम मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेज आर मोस्टली माउस और कीबोर्ड।
कीबोर्ड है ये, सॉरी, माउस और कीबोर्ड। माउस के द्वारा आप डाटा डाल सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा एंटर कर सकते हैं इनपुट डिवाइस आपकी। आउटपुट यूनिट, आउटपुट वो हो जाती हैं जैसे कंप्यूटर में हमने डाटा डाला इनपुट के द्वारा, फिर उसको प्रोसेस किया गया, उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं ना वो आपके आउटपुट यूनिट में आते हैं। आउटपुट यूनिट्स आर डिवाइसेस और डिवाइसेस आर यूज टू प्रोवाइड आउटपुट टू द यूज़र इन डिज़ायर्ड फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में उनको चाहिए ना उस फॉर्मेट में आउटपुट निकल के आता है। मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं मॉनिटर और प्रिंटर। आपने कंप्यूटर के अंदर क्या किया कि डाटा इंसर्ट किया इनपुट के माध्यम से, उस पर फिर प्रोसेस हुआ, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं मॉनिटर पे या फिर प्रिंटर पे, आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। ये आपकी आउटपुट यूनिट है। कंट्रोल यूनिट, एज इट नेम स्टेट, जैसा इसका नाम है, दिस यूनिट इज़ प्राइमली यूज टू कंट्रोल ऑल द प्रोग्राम फंक्शन एंड फंक्शनलिटीज़। जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। ऑल द कंपोनेंट्स और डिवाइस अटैच टू ए कंप्यूटर इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट होते हैं ना, वो किसके माध्यम से होते हैं? कंट्रोल यूनिट के। द कंट्रोल यूनिट इज़ रेफर्ड एज CU, इसकी शॉर्ट फॉर्म CU है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये ALU के नाम से आती है कई बार, ALU शॉर्ट फॉर्म इसकी। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट हेल्प्स परफॉर्म ऑल द कंप्यूटर सिस्टम अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन। जितने भी गणितीय या लॉजिकल कार्य होते हैं वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको ALU कहा जाता है। मेमोरी, मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर ऑल द इनपुट डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड आउटपुट डाटा। सारे इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन और आउटपुट डाटा को जहाँ पे स्टोर किया जाता है वो मेमोरी का पार्ट होता है। दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। द मेमोरी फाउंड इनसाइड द CPU, CPU के अंदर जो होती है ना वो आपकी प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी होती है। वेयर इज़ द मेमोरी डैट इज़ नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द CPU इज़ कॉल्ड सेकेंडरी। जो इंटीग्रल पार्ट नहीं होती कंप्यूटर की या CPU की वो सेकेंडरी होती है। जैसे आपका पेन ड्राइव है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी मेमोरी। क्या क्या काम होते हैं भाई फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? जैसे मुख्य इसने 4 कार्य बताए हैं। जैसे पहला है इनपुट, वाट एवर इज़ गिवन टू कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर को दिया जाता है, मतलब कुछ भी आपने इंसर्ट किया वो आपका एक तरह से इनपुट हो गया। द इनपुट डाटा इज़ गिवन टू कंप्यूटर यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर के अंदर आपने इनपुट डाटा डाला, किसकी हेल्प से? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। प्रोसेसिंग, आपने कोई डाटा डाला, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होता है ना वो क्या होता है? प्रोसेस करना, उस डाटा को रीड करना। प्रोसेसिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। CPU हेल्प्स द प्रोसेस टू प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इंटर। जिस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डाटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर सिस्टम में। द प्रोसेस ऑफ डाटा इज़ एन इंटरनल प्रोसेस, ये आंतरिक प्रोसेस है इसकी कंप्यूटर सिस्टम की। एंड द डाटा इज़ एग्जीक्यूटेड इन QE। आफ्टर द प्रोसेसिंग हैज़ बीन कम्प्लीटेड डाटा इज़ फर्दर ट्रांसफर्ड एज द आउटपुट। आपने इनपुट के माध्यम से क्या किया? पहले कंप्यूटर में डाटा डाला, फिर उसके ऊपर ना जैसा आपको चाहिए था उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रोसेस हुई, और फिर वो जो प्रोसेस है वो ट्रांसफ़र हो गया आपकी आउटपुट में। आउटपुट, एनीथिंग डैट कम्स आउट फ्रॉम द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से बाहर किसी भी रूप में आती है, जैसे मॉनिटर के रूप में। मॉनिटर पे आपने कीवर्ड से कुछ भी डाला और मॉनिटर पे शो हो रहा है तो वो आउटपुट है, और आपने कोई प्रिंट निकाला वो भी। इट इज़ द ह्यूमन रीडेबल डाटा, मनुष्य के द्वारा पढ़ा जाने वाला डाटा एंड डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। स्टोरेज, द डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड द स्टोरेज। कंप्यूटर सिस्टम का जो डाटा स्टोर करने काम आती है ना उसी को स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस हेल्प्स टू स्टोर डिजिटल डाटा, डिजिटल डाटा को स्टोर करने में आपका स्टोरेज डिवाइस हेल्प करता है। कंप्यूटर की जनरेशन्स देखो, मेन चीज़ें, फर्स्ट जनरेशन का पीरियड है 1946 से 1959, और इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी ना वो आपकी वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। सेकंड है 1959 से 1965, और यहाँ पर यूज़ हुए थे ट्रांजिस्टर्स। और थर्ड जो है 1965 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको ICB बोला जाता है। फोर्थ जो है 1971 से 1980 माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जो है 1980 से एट प्रेजेंट भी हम इसको काउंट कर सकते हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये जो चीज़ें एडवांस चीज़ें जो वो अभी के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर जनरेशन्स। फिर आते मेन फीचर ऑफ कंप्यूटर। देखो वही शॉर्ट रूप में मैंने इनको लिखा है कि कंप्यूटर की मुख्य खासियत क्या होती है? स्पीड होती है भाई, ठीक है, बहुत फास्टली काम करता है कंप्यूटर। एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, लगातार, लॉजिकल होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, मेमोरी भी उनकी होती है। सारे के सारे ना फीचर्स होते हैं, और भी ऐड कर सकते हो आप इसको। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम डिजाइन टू रन ए कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन एंड मैनेज इट्स रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइस। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं रन करने की, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन को रन करने के, और साथ में मैनेज करना किसको? रिसोर्सेज को। कौन कौन से रिसोर्सेज? जैसे मेमोरी हो गया, प्रोसेसर, डिवाइस, इन सभी को मैनेज करना। इसकी खास फीचर्स, विशेषताएं, हाई स्पीड होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वर्सेटिलिटी होती है,
क्लोज टू द सिस्टम, और स्मॉल होते हैं साइज़ में, छोटे होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इनका आकार हुआ, ठीक है, छोटे साइज़ में होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, कुछ एक मैंने लिखे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है ना वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हो, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर है, BIOS है, UEFI, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट परफॉर्म स्पेसिफिक पर्सनल एजुकेशनल बिजनेस फंक्शन, जो किसी खास शिक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत शिक्षा या फिर बिजनेस फंक्शन को ही करने के काम आते हैं, उनमें इनका यूज किया जाता है। प्रत्येक एप्लीकेशन इज डिज़ाइन टू असिस्ट एंड यूज़र इन accomplishing a variety of tasks which may be related to productivity, creativity, communication। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं कहीं पे भी शिक्षण संस्थान में, बिजनेस में या व्यक्तिगत रूप से भी यूज़ किए जाते हैं किसी खास काम को करने के लिए, और यूज़र्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ टास्क जो हैं किए जाते हैं जो आपके रिलेट करते हैं प्रोडक्टिविटी से, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन से। कुछ एक के एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स के अंदर हम केवल ग्राफिक्स से रिलेटेड चीज़ें ही डालेंगे। स्प्रेडशीट में हम जैसे डाटा से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जैसे, उसमें हम किसी चीज़ को या बिज़नेस का जो फंक्शन है उनको प्रेजेंट करने स्लाइड बाई स्लाइड, वेब ब्राउज़र में आप चीज़ों को सर्च वगैरह करते हैं, ये आपके सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that is designed to help users manage, maintain, optimize their computer system। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक यूज़र्स को क्या करनी होती है, मैनेज करनी होती है, मेंटेन, ऑप्टिमाइज, ठीक है, उन सभी को हेल्प करता है कौन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ टूल, बहुत सारे टूल्स और एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो कोई खास कार्य करते हैं। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपकी जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी है और उसकी जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की, उसको इम्प्रूव करते हैं। और जो काम करने की क्षमता, फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, उसको इम्प्रूव करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कुछ एक मुख्य जो है वो जैसे एंटीवायरस, कंप्यूटर में किसी तरह का जो वायरस वगैरह वो ना आए। फाइल मैनेजमेंट टूल, कंप्यूटर की जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैनेज करना। कंप्रेशन, साइज जो है कंप्यूटर की किसी फाइल का छोटा करना हो। डिस्क क्लीनअप, मतलब कि डिस्क में अनवांटेड फाइल्स हैं उनको क्लीन करना है। डिस्क डीफ्रैगमेंट ना है जैसे, मतलब कि इस तरह से फाइलें होती हैं उनको सेट करना अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब कि जो प्रोग्राम्स हैं, टास्क हैं वो सही तरीके से रन हो, ताकि हार्ड डिस्क को रन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ये सारे के सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फिर आता है आपका पॉइंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा, डेट इज़ यूज बाय प्रोग्रामर्स, या फिर जो डेवलपर होते हैं ना उनके द्वारा यूज़ की जाती है। क्या करने के लिए, कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए। इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये समूह है भाई जानकारियों का, और जो किसी खास स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे C++, जावा, पाइथन, और किसी खास स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पर 0 और 1 के रूप में ही काम होता है, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन फॉर डेवलपिंग यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, यूज़र्स के अकॉर्डिंग और प्रोग्राम्स और वेबसाइट के लिए बनाए जाते हैं, जैसे पाइथन है, जावास्क्रिप्ट, कोबोल, पर्ल, पास्कल, ये सारे के सारे, जैसे फोर्टन है लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिडल लेवल में आता है दोनों के बीच का, ठीक है, दोनों के बीच का मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइज बिटवीन द लो लेवल और हाई लेवल, जैसे कि C++ लैंग्वेज, ये आपका मिडल लेवल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। बहुत सारी सर्विसेज हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं भाई, प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करता है, मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी है प्राइमरी या सेकेंडरी को मैनेज करने का, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कुछ एरर्स आती हैं उनको डिटेक्ट करने का, जॉब शेड्यूलिंग, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो टास्क हैं उनको शेड्यूल करना, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल मैंने टाइप्स लिखे, इनको डिटेल्स में नहीं बताया, कि जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टीटास्किंग नेटवर्क, रियल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल या टाइप्स हैं। रियल टाइम एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, रियल टाइम एप्लीकेशन आर एप्लीकेशन दैट ऑपरेट विद इन एन इमीडिएट टाइम फ्रेम, उसी टाइम फ्रेम में जो काम करती हैं, सेंसिंग एनालाइज करती हैं, एक्टिंग ऑन स्ट्रीमिंग डाटा एज इट हैपन्स, जैसे कोई डाटा होता है ना
हैपन होता है, जिस कोई भी डाटा उसी समय डाला गया जो उसी समय आपको शो करना है, उसी पे काम किया जाता है रियल टाइम एप्लीकेशंस में। पॉपुलर जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप आपका रियल टाइम है। ऊबर, गूगल मैप्स, फेसबुक, आप इसमें इंस्टाग्राम भी शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी रियल टाइम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हो। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द यूज़र टू रन विद डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन द मोबाइल। अलग अलग जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं उनको एप्लीकेशन के रूप में आप मोबाइल्स में, टैबलेट्स में और किसी जैसे मोबाइल टैबलेट्स, इन सभी में आप उसको टैबलेट्स का छोटा नाम जो है उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। मोरेवर वी कैन से डैट इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है विच इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर मोबाइल, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस। घड़ियों में जो स्मार्ट वॉचेस आजकल, उनमें भी जो सिस्टम है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता है। एक एप्लीकेशन के रूप में जो चीज़ें होती हैं वो उसमें इंस्टॉल हो जाती हैं। फीचर क्या होते हैं इसकी खासियत? ईज़ी टू यूज़ होते हैं भाई, आसान होते हैं, ठीक है। इनका गुड ऐप स्टोर होता है, ठीक है, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन का स्टोर्स होता है जहाँ से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बैटरी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, आपका मोबाइल से आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एक बैटरी लाइफ ज़रूरी है। सम कॉमन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल, बाडा, ब्लैकबेरी, विंडो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसके कुछ एक के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिलीज्ड अंडर लाइसेंस, मतलब एक तरह से एक लाइसेंस के द्वारा ही जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं। इन विच द कॉपीराइट होल्डर ग्रांट्स यूजर टू राइट टू यूज़, स्टडी, चेंज, डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर एंड इट्स सोर्स कोड टू एनीवन फॉर एनी पर्पज़। जैसे एक तरह से टैली का सॉफ्टवेयर जैसे आपके पास, ठीक है, आप उसमें लाइसेंस आपको मिलता है जिसको यूज़ करके आप टैली का यूज़ कर सकते हो और उसके अंदर स्टडी, चेंज, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। ये सारी चीज़ें आपकी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आती हैं। एग्जाम्पल देखिए आप इसके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर है, गूगल एंड्रॉयड है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, ये सारे ओपन सोर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी में ही लाइसेंस हो, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है लाइसेंस वाले ही होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क, किसी खास काम के लिए, ठीक है, यूज़ करना। अदर देन वन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, मतलब जो कंप्यूटर से कॉमन यूज़ में नहीं, मतलब किसी खास कार्य को करने के लिए रिलेट कर रहे हैं वो। टिपिकली टू बी यूज़र बाई एंड यूज़र, मतलब यूज़र जिस तरह से उनको चाहता है कोई काम स्पेसिफिक करना, उसी के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर है, मीडिया प्लेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एग्जाम्पल, ये सारे एप्लीकेशन के हैं। आपको कुछ टाइप करना है, डाटा लिखना है ना, तो आप वर्ड प्रोसेसर का ही यूज़ करोगे, ना कि मीडिया प्लेयर का। तो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। वर्ड प्रोसेसर देखो, वर्ड प्रोसेसर क्या है? इज़ ए डिवाइस और कंप्यूटर प्रोग्राम होता है डेट प्रोवाइड फॉर इनपुट करने के लिए, डाटा डालने के लिए, एडिट करना, फॉर्मेट करना और टेक्स्ट को आउटपुट का रूप देना, ऑफन विद सम एडिशनल फीचर। कुछ एक खास, मतलब इसकी टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हो आप, इसमें कलर डाल सकते हो। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, गूगल डॉक्स, ये सारे इसके वर्ड प्रोसेसर की एग्जाम्पल। स्प्रेडशीट नाम से पता चलता है क्या होती है, एक तरह से एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कैन कैप्चर, डिस्प्ले और मैनिपुलेट डाटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम, जैसे एक्सेल वर्कशीट आपने सुना है ना, उस तरह से, ठीक है, जिसमें रोज़ और कॉलम्स होती हैं। ये रो हो गई आपकी, ये कॉलम्स हो गई, ठीक है, जहाँ पे डाटा को डाला जाता है, ठीक है। कैप्चर, डिस्प्ले और मैनिपुलेट, मतलब डाटा से रिलेटेड कार्य इसमें किया जाता है सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट में। एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल शीट है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम डैट इज़ डिज़ाइन टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डाटा इन स्ट्रक्चर्ड, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ना डाटा को स्टोर करना, मैनेज करना, वो DBMS में किया जाता है। इट अलाउ यूज़र टू क्रिएट, मॉडिफाई, क्वेरी इन डाटाबेस के अंदर यहाँ क्वेरी डाल सकते हैं आप, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एज वेल एज मैनेज द सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर डाटाबेस के अंदर आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं और एक्सेस कंट्रोल भी लगा सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल मतलब जो आपने क्वेरी डाली है केवल वो आप ही उसको ओपन कर पाएँ। डाटाबेस लैंग्वेज 3 तरह की इसमें शो है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन कंट्रोल, ये सारे इसकी डाटाबेस लैंग्वेज में आते हैं। एग्जाम्पल है ना इसके DBMS के, MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एट्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल है। नेटवर्क आ जाता है अब। नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस, कंप्यूटर्स का और डिवाइसेस का एक समूह है जो कनेक्टेड होते हैं
टू इनेबल कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज, एक दूसरे के साथ जैसे मतलब ये कंप्यूटर है और दूसरा ये मतलब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो नेटवर्क का रूप तैयार करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट नोड्स लाइक कंप्यूटर, कनेक्ट करते हैं किसको, कंप्यूटर को, राउटर को, स्विचिंग यूजिंग, इन सभी को कनेक्ट करते हैं किनका यूज़ करके, केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, वायरलेस सिग्नल। दीज कनेक्शन अलाउज डिवाइसेस इन ए नेटवर्क टू कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स। ये सारे कनेक्शन जो हैं अलाउ करते हैं डिवाइसेस को किसी नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए और जानकारियों को शेयर करने के लिए और साथ ही रिसोर्सेज को। टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपने सुना ही होगा इनके बारे में कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क, PAN पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक सिंगल पर्सन के लिए होता है। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस के लिए आपका लैन का प्रयोग किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन्स आर टिपिकली लार्जर देन लैन, ये लैन से बड़े होते हैं भाई, बट स्मॉलर देन वैन, लेकिन वैन से छोटे होते हैं। सिटीज़ एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़ टिपिकली ओवन एंड मैनेज एंड, शहरों में या गवर्नमेंट राज्य सरकारें या स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं खास करके वो ओन कर लेती हैं और मैनेज करती हैं मैन को। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, एज द नेम इम्प्लाई, जैसे नेम में श्योर है, वैन कनेक्ट्स कंप्यूटर ओवर ए वाइड एरिया, बड़े एरिया में कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, सच एज फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है, और इवन कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में भी आप इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ए VPN इज ए सिक्योर सुरक्षित पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क एंड पॉइंट, दो नेटवर्क और उनके बीच में कनेक्शन, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, वो VPN कहलाता है। टोपोलॉजी, द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का जो अरेंजमेंट होता है ना, मतलब नेटवर्क किस तरह से है, सेट है नेटवर्क, जैसे इस तरह से चल रहा है, ठीक है, वो अरेंजमेंट आपका टोपोलॉजी। द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क डेट कंप्राइज नोड्स एंड कनेक्टिंग लाइंस, मतलब लाइनों के द्वारा जुड़े होते हैं जो नेटवर्क होते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसी को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। तो इसके अंदर पहला जो है पॉइंट टू पॉइंट, इट इज़ ए टाइप ऑफ टोपोलॉजी डैट वर्क्स ऑन द फंक्शनलिटी ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, केवल सेंडर और रिसीवर की जो काम करने की फंक्शनैलिटी है उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं बस। ये मैश टोपोलॉजी, इन ए मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अनदर डिवाइस वाया ए पार्टिकुलर चैनल, प्रत्येक डिवाइस होता है ना वो एक अन्य डिवाइस से जुड़ा होता है वाया ए पार्टिकुलर चैनल। स्टार टोपोलॉजी इस तरह से कुछ एक इसकी शेप बनती है। ऑल द डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू ए केबल, सारे के सारे जो डिवाइसेज होते हैं ना वो एक सिंगल हब में कनेक्टेड होते हैं। और फिर आता है आपका बस टोपोलॉजी इज नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल, प्रत्येक जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है वो केवल एक सिंगल केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। और फिर रिंग टोपोलॉजी, इन ए रिंग टोपोलॉजी फर्म ए रिंग कनेक्टिंग डिवाइस विद एग्जैक्टली टू नेबरिंग, जैसे ना ये यहाँ पर है, जैसे ये वाला जो है वो इसके और इसके साथ में संपर्क बना रहा है, तो ये रिंग टोपोलॉजी है, इसी को नेबरिंग डिवाइसेस बोला। ट्री, दिस टोपोलॉजी हैज़ ए हायरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा, जैसे हायरार्किकल फ्लो में कैसे काम करता है ये, जैसे यहाँ पर मतलब जैसे शुरुआत में ये है, फिर यहाँ से ऐसे नीचे चला गया, ठीक है, ऐसे नीचे चला गया, इस तरह से रिंग ट्री टोपोलॉजी। हाइब्रिड के अंदर ना सारे कम्बिनेशन किसके, आपके जितने भी आपकी ये टोपोलॉजी हैं उन सभी का जो कम्बिनेशन है ना वो आपका हाइब्रिड के अंदर आता है, वो सारा आपका हाइब्रिड के अंदर आता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी अब उसको कहते हैं। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, सभी का कम्बिनेशन। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया का जैसे इसमें शेप में देखते हैं ना दो तरह की होती हैं, गाइडेड वायरलेस, ठीक है, या फिर इसको अनगाइडेड भी कह सकते हैं, ठीक है, अनवायरलेस भी एक तरह से कह सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर होती हैं, कोएक्सियल होती हैं, फाइब्रिक ऑप्टिक केबल, ये तीन तरह के टाइप्स गाइडेड में ट्रांसमिशन मीडिया में नेटवर्क में यूज़ होती हैं। वायरलेस में आपकी रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इन्फ्रारेड, ये आपकी ट्रांसमिशन मीडिया। कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट कंप्राइज बोथ फिजिकल पार्ट एज द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलिंग कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स दोनों में फिजिकल कंप्राइज बोथ फिजिकल पार्ट एज वेल एज द सॉफ्टवेयर, दोनों की जरूरत पड़ती है कंप्यूटर नेटवर्क में, इसकी फिजिकल पार्ट्स की भी और साथ साथ सॉफ्टवेयर, मतलब कि यहाँ पर बात हो रही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों की ज़रूरत आपको पड़ेगी कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करने में। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है इसके वो कौन से होंगे भाई, हार्डवेयर में सर्वर्स होगा, क्लाइंट्स, पीर्स, कनेक्टिंग डिवाइसेस, ट्रांसमिशन मीडिया, सारे आपके हार्डवेयर कंपोनेंट होंगे नेटवर्क के।
सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में आपका आएगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और एक प्रोटोकॉल सूट, ये आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका बेसिकली डिटेल चीज़ें तो नहीं कहेंगे हम इसको, केवल एक रिवीजन के तौर पे हम इसको काउंट करेंगे। हाँ, क्विक रिवीजन, ठीक है। चीज़ों को क्विक रिवीजन के तौर पे हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस में इन चीज़ों को हमने समझा है। इसकी ये 5th यूनिट थी और अगली जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट टॉपिक पे होगी। तब तक चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव ए नाइस डे।